कुश्ती में चैंपियन, हीरो जैसी पर्सनालिटी, मजबूत कदकाठी, अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ाने वाले आजम खान की आंखों में आंखें डालकर बिना डरे जवाब देने की हिम्मत रखने वाले कौन है? सोशल मीडिया पर चर्चित अर्जुन अवार्ड पुरस्कार विजेता, संभल के बेबाक बेधड़क डिप्टी एसपी अनुज चौधरी। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद वहां के डिप्टी एसपी की खूब चर्चा हो रही है। संभल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भरसक प्रयास करने वाले अनुज वैसे तो पुलिस फोर्स में अपनी शानदार पर्सनालिटी, फिटनेस और अपने बेधड़क अंदाज के कारण हमेशा ही लाइमलाइट बटोरते रहते हैं, लेकिन संभल हिंसा में बलवाइयों की गोली से घायल डिप्टी एसपी फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। मीडिया के सामने उनके बयान उनको लाइमलाइट में फिर से ला दिए हैं। आइए जानते हैं कि कौन है अनुज चौधरी, जिनके एक बयान से बाकी सबकी बोलती बंद हो गई है। इससे पहले भी अनुज समाजवादी पार्टी सांसद से बहस के कारण खबरों में थे। अनुज चौधरी के बारे में आपको एक एक जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि अनुज चौधरी ने लोगों से क्या तीखे सवाल किए और उनके बयान क्यों सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर क्या है उस बयान में? संभल के डिप्टी एसपी अनुज चौधरी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस को भी आत्मरक्षा का अधिकार है। पुलिसकर्मी मरने के लिए पुलिस बल में भर्ती नहीं हुए हैं। पुलिसकर्मियों के भी बच्चे और परिवार हैं। उनके बयान में तीखे सवाल भी थे, जिनमें वो पूछ रहे थे कि क्या हमारा यानी पुलिसकर्मियों का परिवार नहीं होता? संभल में 4 से 6 घंटे हालात क्या रहे, पहले उसे देखना चाहिए। ये बयान और सवाल अनुज चौधरी ने लोगों से पूछा है। अनुज चौधरी जब पूरी हिंसा को कंट्रोल कर रहे थे, तभी उनके पैर पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा गोली चलाई गई। उपद्रवियों को काबू करने की कोशिश में एक जवान की क्या क्या हालत होती है, यह किसी से छुपा नहीं है, और शायद यही जिक्र अनुज चौधरी के इस बयानों में झलक रहा है। अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर से आते हैं। अनुज चौधरी अंतरराष्ट्रीय कुश्ती में देश का मान बढ़ा चुके हैं। वह देश के लिए कुश्ती में कई मेडल भी जीत चुके हैं। उन्होंने 2002 और 2010 के नेशनल गेम्स में 2 रजत पदक अपने नाम किए थे और एशियन चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए थे। 1997 से लेकर 2014 तक वो रेसलिंग के नेशनल चैंपियन रहे। साल 2001 में उन्हें लक्ष्मण अवार्ड और 2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और इसके बाद स्पोर्ट्स कोटे से उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी मिली। अब आपको बताते हैं कि पहली बार अनुज चौधरी सुर्खियों में कब आए। दरअसल अर्जुन अवार्ड 2005 में अनुज चौधरी को मिला था, लेकिन इसके ठीक 1 साल पहले वो अर्जुन अवार्ड के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए थे। वो साल 2004 था और तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त उस समय जंतर मंतर पर पहुंचकर अनुज चौधरी से अनशन तुड़वाए थे और उसके अगले ही साल यानी 2005 में अनुज चौधरी को अर्जुन अवार्ड मिला था। पहलवान अनुज चौधरी मुजफ्फरनगर के बजेड़ी के गांव के रहने वाले हैं। दंगल से गोरखपुर हॉस्टल तक का सफर तय कर कुश्ती का कहरा सीखा। 84 किलोग्राम भार वर्ग में वो 10 साल तक राष्ट्रीय चैंपियन रहे। प्रो कुश्ती लीग के वो ब्रांड एम्बेसडर रहे और इसके अलावा उन्होंने मॉडलिंग का भी अपने अंदर एक शौक पाल रखा था। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये जो बयान, ये जो तेवर हैं अनुज चौधरी के, ये पहली बार दिखा रहे हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि डिप्टी एसपी पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं। वो सपा नेता आजम खान से तीखी बहस के बाद भी काफी चर्चाओं में रहे थे। जब अनुज रामपुर में सर्विस कर रहे थे, तब आजम खान से भिड़ गए थे। आजम खान सपा प्रतिनिधि मंडल के साथ मुरादाबाद कमिश्नर से मिलने पहुंचे थे। तब सीओ सिटी अनुज चौधरी ने साफ कर दिया था कि 27 लोग ही अंदर जा पाएंगे। इतना सुनते ही आजम ने अनुज से कहा कि समाजवादियों ने ही पहलवानों को पहचाना था। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि अखिलेश का एहसान याद है। बस फिर क्या था, अनुज ने भी आजम को इस सवाल के 2 टूक जवाब देते हुए पूछ डाला कि एहसान कैसा? अर्जुन अवार्ड मिला है जो किसी के एहसान से नहीं मिलता। उस समय इन दोनों की तीखी बहसें वीडियो काफी वायरल हुआ था और सुर्खियां बनी थी।
वैसे सीओ अनुज चौधरी के इस तेवर और शानदार पर्सनालिटी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें और बने रहें बेधड़क खबर के साथ।